हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम उत्तराखंड हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें हमें राइटर और उनकी रचनाओं को देखना होता है। इस सीरीज का आज ये 8वां पार्ट है। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटिव मैं 7 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज ये इस टॉपिक का 8वां पार्ट है, जिसमें हम शैलेश मटल्यानी और मीराबाई की रचनाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शैलेश मटल्यानी से शुरू करते हैं। तो शैलेश मटल्यानी का जो अन्य नाम है, उन्हें रमेश चंद्र मटल्यानी भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि शैलेश मटल्यानी का मूल नाम क्या है। तो शैलेश मटल्यानी का जो मूल नाम है वो रमेश चंद्र मटल्यानी है। अब शैलेश मटल्यानी के जन्म को देख लेते हैं। शैलेश मटल्यानी का जो जन्म हुआ था वो 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाड़ीछिना में हुआ था। तो ये अल्मोड़ा के हमारे लेखक हैं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था अल्मोड़ा के बाड़ीछिना में, और इनका निधन 24 अप्रैल 2001 को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। अब शैलेश मटल्यानी को आज तक जो पुरस्कार प्राप्त हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1983 में बिहार सरकार ने मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से शैलेश मटल्यानी को सम्मानित किया था। तो एक फैक्ट तो यही बन गया कि मुठभेड़ नामक उपन्यास किसका है। तो जो मुठभेड़ नामक उपन्यास है वो शैलेश चंद्र मटल्यानी का उपन्यास है, जिसके लिए 1983 में बिहार सरकार ने इनको क्या दिया था, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है वो है 1994 में। 1994 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इन्हें डिलीट की उपाधि दी थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा गया क्वेश्चन है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने शैलेश मटल्यानी को डिलीट की उपाधि कब दी थी। तो 1994 में दी थी। अब एक सवाल बनता है कि किसी व्यक्ति को डिलीट की उपाधि क्यों दी जाती है। जब किसी व्यक्ति द्वारा शैक्षिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान दिया जाता है तो उसे डिलीट की उपाधि दी जाती है। तो 1994 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने शैलेश मटल्यानी को डिलीट की उपाधि दी थी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोहिता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश द्वारा 1999 में इनको लोहिता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। शैलेश मटल्यानी से रिलेटिव अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। एक ईयर है सन 2000 में। सन 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार किसको दिया था, शैलेश मटल्यानी को दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि शैलेश मटल्यानी को राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार कब दिया गया था। तो सन 2000 में शैलेश मटल्यानी को राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार दिया गया था। अब एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनता है राहुल सांकृत्यायन के पुरस्कार और उनकी रचनाओं से रिलेटिव, वो हमने पार्ट 1 में कर दिया है। और राहुल सांकृत्यायन जो पुरस्कार की बात है वो 1980 से इसकी शुरुआत होती है। केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा इनको इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। और जो हमारे शैलेश मटल्यानी है उनको सन 2000 में राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार दिया जाता है। अब जैसे केंद्र द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, वैसे ही सन 2009 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटल्यानी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटल्यानी पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई। तो सन 2009 से इसकी शुरुआत की गई। और ये किसको दिया जाता है, तो शैक्षिक अध्यापकों को यह दिया जाता है। शैलेश मटल्यानी पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो शैक्षिक अध्यापक होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2009 से इसकी शुरुआत हुई। और जो इससे रिलेटिव जो लेटेस्ट न्यूज़ बनती जो करंट अफेयर बनता है वो ये है कि सन 2022 में 39 शिक्षकों को शैलेश मटल्यानी पुरस्कार दिया गया था। ये आप नोट कर लेना कि 2022 में 39 शिक्षकों को क्या दिया गया था, शैलेश मटल्यानी पुरस्कार दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इनसे रिलेटिव एक नोट करके और पॉइंट है, इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार या एक श्रमजीवी कथाकार कहा जाता है। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है। तो शैलेश मटल्यानी को उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार या श्रमजीवी कथाकार कहा जाता है। शैलेश मटल्यानी की रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे इनके उपन्यासों को। बोरीवली से बोरीबंदर तक, ये किसका उपन्यास है, ये शैलेश मटल्यानी का उपन्यास है। मुठभेड़ ये रचना या उपन्यास किसकी है, ये भी शैलेश मटल्यानी का उपन्यास है।
मुठभेड़ जो उपन्यास है, इसके लिए 1983 में बिहार सरकार ने इनको फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया है। तो ये मुठभेड़ उपन्यास किसका है? ये भी शैलेश मटलानी का उपन्यास है। सर्पगंधा, सर्पगंधा उपन्यास भी किसका है? ये भी शैलेश मटलानी की रचना है। आकाश कितना अनंत है, आकाश कितना अनंत है, ये रचना भी शैलेश मटलानी की रचना है। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का, ये रचना भी किसकी है? ये भी शैलेश मटलानी की रचना है। 52 नदियों का संगम, 52 नदियों का संगम, ये रचना भी शैलेश मटलानी की रचना है। चंद औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर, ये रचना भी मटलानी जी की रचना है। डेरे वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेरे वाले किसकी रचना है? तो ये शैलेश मटलानी या रमेश चंद्र मटलानी की रचना है। उगते सूरज की किरणें, उगते सूरज की किरणें किसकी रचना है? ये भी मटलानी जी की रचना है। छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी किसकी रचना है? ये भी शैलेश मटलानी की रचना है। पुनर्जन्म के बाद, पुनर्जन्म के बाद, ये रचना भी शैलेश मट अब शैलेश मटलानी की कहानियों को देख लेते हैं। कहानियों में सबसे पहले देखेंगे हम भेड़ और गडरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भेड़ और गडरिया किसकी रचना है? ये शैलेश मटलानी की रचना है। महाभोज, महाभोज किसकी रचना है? ये भी शैलेश मटलानी की रचना है। महाभोज से रिलेटिव एक क्वेश्चन और बनता है कि महाभोज किसकी रचना है? तो ये महाभोज एक शैलेश मटलानी की रचना है और महाभोज शीर्षक से ही एक रचना मन्नू भंडारी की रचना है। जो शैलेश मटलानी की महाभोज रचना है, उसके लिए यूपी सरकार ने इनको प्रेमचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया था। शैलेश मटलानी की जो नेक्स्ट कहानी है वो है जंगल में मंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जंगल में मंगल किसकी कहानी है या किसकी रचना है? तो ये भी शैलेश मटलानी की रचना है। प्यास और पत्थर, प्यास और पत्थर जो रचना है, ये भी किसकी रचना है? ये भी शैलेश मटलानी की रचना है। बर्फ की चट्टानें, बर्फ की चट्टानें रचना भी शैलेश मटलानी की रचना है। मेरी 33 कहानियां, मेरी 33 कहानियां रचना भी किसकी है? शैलेश मटलानी की रचना है। दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख किसकी रचना है? शैलेश मटलानी की रचना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दो दुखों का एक सुख रचना किसकी है? तो ये शैलेश मटलानी की रचना है। इनके द्वारा कुछ निबंध और संस्मरण भी लिखे गए हैं, उनको देख लेते हैं। कागज की नाव, कागज की नाव नामक रचना भी किसकी है? शैलेश मटलानी की रचना है। मुख्य धारा का सवाल, मुख्य धारा का सवाल रचना भी शैलेश मटलानी की रचना है। किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब, किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब, ये रचना भी किसकी है? शैलेश मटलानी की रचना है। लेखक की हैसियत से, लेखक की हैसियत से रचना भी किसकी है? शैलेश मटलानी की रचना है। शैलेश मटलानी ने कुछ लोक कथाओं की भी रचना की है, उनको देख लेते हैं। कुमाऊं की लोक कथा, कुमाऊं की लोक कथा, ये रचना किसकी है? ये भी शैलेश मटलानी की रचना है। चंपावत की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं रचना भी किसकी है? शैलेश मटलानी की रचना है। तराई प्रदेश की लोक कथाएं, तराई प्रदेश की लोक कथाएं भी किसकी रचना है? ये भी शैलेश मटलानी की रचना है। शैलेश मटलानी के द्वारा विकल्प पत्रिका का क्या किया गया था? संपादन किया गया था। तो शैलेश मटलानी से रिलेटिव जो उनकी रचनाओं से रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो से, वो सारे कवर हो चुके हैं। इससे बाहर कुछ एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो शैलेश मटलानी से रिलेटिव जो मुख्य मुख्य जो उनकी रचनाएं हैं वो सारी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जिनकी हम रचनाएं देखने वाले हैं वो है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था और इनका निधन 1547 में इनका निधन हो गया था। मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो महाराणा कुमार भोजराज से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। क्योंकि मीराबाई से रिलेटिव जो इनकी रचनाएं हैं वो काफी कम है, तो उनसे रिलेटिव ज्यादा क्वेश्चन न पूछ के सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था या उनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो उन मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज से इनका विवाह हुआ था। ये भक्ति काल के सगुण धारा की क्या थी? कवियत्री थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मीराबाई किस धारा की कवियत्री थी? तो मीराबाई भक्ति काल की सगुण धारा की क्या थी? कवियत्री थी। मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका ये किसकी रचना है? ये मीराबाई की रचना है। राग गोविंद रचना भी किसकी है? ये भी मीराबाई की रचना है। बरसी का मायरा रचना भी मीराबाई की रचना है। राग सोरठ रचना भी किसकी है? मीराबाई की रचना है। तो आज हमने शैलेश मटलानी और मीराबाई की रचनाओं को देख लिया है।
इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम 2 और राइटरों की रचनाओं को देखेंगे।